चलिए न्यू चैप्टर लिखिए एस ब्लॉक। नाम सुना है सारे लोग? हर्षित स्कूल में तो पढ़ लिया होगा ना ये चैप्टर? हाँ सर, सर अभी खत्म किया है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप बहुत दिनों के बाद आए, कॉन्ग्रेचुलेशन। आज तो नेट सही है ना आज का आपका? यस सर। चलिए, अब बहुत ही अच्छा चैप्टर है, मजा भी आएगा। सारा केमिकल बॉन्ड एंड आपको पीरियोडिक टेबल का देखिए। इस ब्लॉक में आपको मालूम है दो ग्रुप हैं। ग्रुप फर्स्ट जिसको अल्कली मेटल कहते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको मालूम है। हीलियम 2s1, लिखना शुरू करें प्लीज। नियॉन 3s1, आर्गन 4s1, क्रिप्टन 5s1, xenon 6s1, रेडॉन 7s1। आपको मालूम है 3, 11, 19, 37, 55, 87। ग्रुप सेकंड को अर्थ मेटल कहते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, हीलियम 2s2, नियॉन 3s2, आर्गन 4s2, क्रिप्टन 5s2, xenon 6s2, रेडॉन 7s2। क्या आप लोगों ने लिख लिया? यस सर। नो सर। ओके। हाँ, अभी भी नहीं लिखा? यस सर, लिख लिया। चलिए पहला टॉपिक डालिए, हाइड्रेशन एंथैल्पी। थर्मोडायनेमिक्स में आपको डेफिनेशन लिखाई गई थी तो वहां मैंने दूसरे अंदाज से लिखाया था।
यहाँ पर दोबारा लिखिए सारे लोग जल्दी से, द एंथैल्पी चेंज या द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड during the interaction of ion with water is called hydration enthalpy। कि मान लीजिए कोई आयन्स है जैसे Na+ है, वाटर के नेगेटिव एंड के साथ इंटरेक्ट है, तो इस एनर्जी को हम हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। तो देखिए और मैं 12 बता चुका हूँ, जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात होगी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल and inversely proportional to size of ion। अब पहला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, छोटी छोटी बातें हैं जो आपसे पूछा जाएगा, वो ये कि ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी किसका ज्यादा, Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+। हम फ्रेंशियम की बात नहीं करेंगे, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। बताइए जिसकी साइज छोटी तो मोर एनर्जी रिलीज्ड, तो सबसे ज्यादा पावर के साथ कौन इंटरेक्ट करेगा वाटर से, Li+, साइज छोटा है। अरे बोलिए हाँ या ना, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। बहुत बेसिक बातें सब होंगी, कोई आपको ये नहीं रहेगा, अब कुछ अच्छी अच्छी बातें, नई नई बातें भी होंगी। ये भी समझिए एकदम केमिकल बॉन्ड और पीरियोडिक टेबल। तो बेटा मांगे कन्हा Ca+2 अनुभव आ रहा बाबू, यहाँ भी वही होगा, साइज छोटा। तो मैं इसलिए दोनों ग्रुप को एक साथ पढ़ा रहा हूँ, समझा? हाइड्रेशन एनर्जी बताइए, लिख लिया? यस सर। किसी को डाउट तो नहीं है? पहले इस स्लाइड में बता दीजिए सारे लोग। यहाँ मैंने लिख दिया साइज ऑफ आयन, और ये तो मैं बोल बोल के थक चुका हूँ आप लोगों के क्लास में कि जहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो वो चार्ज की मैग्नीट्यूड और साइज ऑफ आयन पे डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ें। एक सेकंड सर। सर एक ओके, सेकंड। हाँ लिखिए लिखिए, कोई बात नहीं, मैं इसलिए पूछता रहता हूँ। थैंक यू। लिख लिया? गौरव, सब लोगों ने लिख लिया? गौरव, यशवर्धन, मैट्री? यस सर। अब सुनिए, पॉइंट वाइज सबको लिखना है। यहाँ देखिए, याद रखिएगा कि हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रेटर देन हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ अल्कली मेटल। स्कूल लेवल में रीजनिंग टाइप में पूछेगा, क्यों? तो सिंपल कहिए, इट इज ड्यू टू मोर चार्ज डेंसिटी and smaller size।
तो सोचिए Na प्लस और Mg+2 का मुकाबला होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि साइज छोटी है, क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, जितना चार्ज बढ़ता है तो साइज छोटा होता है, और चार्ज भी ज्यादा है ग्रेटर एक्सटेंट से, ये वाटर के साथ इंटरेक्ट होगा। तो इफ देयर इज अ मुकाबला बिटवीन अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो आपको कहना है हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, अल्कलाइन, इट इज ड्यू टू द मोर चार्ज डेंसिटी एंड स्मॉलर साइज। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। Yes, sir. अरे मैट्री आपको आ रहा है? जानवी? Yes, sir. गुड। अब देखिए, गौर से सुनिएगा कि मैंने अभी बताया कि अगर अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल आयन Li+, तो आप पिछले स्लाइड में आइए कि Li+ की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है। कोई पूछे हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होने का मतलब क्या होता है, कहिए ये ग्रेटर एक्सटेंट से वाटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो गौर से सुनिए, ड्यू टू या ऐसे due to a smaller size of Li+, it interacts with water एक मिनट। It has आया सबको समझ में कि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी जो है स्मॉलर साइज है तो बहुत ज्यादा होगी कि नहीं, जल्दी बताइए। समझा कि नहीं? इट हैज ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, बताइए। ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी ना लिखिए, ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन लिखिए, ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन। सारे लोग को समझ में, ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ Li+, इट हैज ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन। अरे बोलिए हाँ या ना, यहाँ तक आया? Yes, sir. Yes, sir. अब आइए दे, इसलिए गौर से सुनिए, इस देयरफॉर, गौर से सुनिएगा, देयरफॉर lithium salts are mostly hydrated and exist as LiCl.2s2। गौर से सुनिए, NS जबकि LiCl आयनिक कंपाउंड है, लेकिन इसके अंदर कोवलेंट करैक्टर ज्यादा है, फाजान्स रूल। इसलिए LiCl जो है, LiCl का कोई फार्मूला भी पूछा जाएगा, LiCl2.s2 NaCl के फॉर्म में नहीं पाया जाता, तो आपसे पूछा जाएगा व्हाई द सॉल्ट ऑफ द लिथियम एग्जिस्ट इन हाइड्रेटेड फॉर्म, तब यही लिखिएगा ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ लिथियम इट हैज ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन। वो वाटर के साथ रहना पसंद करेगा, जिसको कहते हैं वाटर क्रिस्टलाइजेशन। अरे बोलिए ना कुछ, हाँ या ना? Yes, sir. Sir. हाँ, तो आपसे पूछेगा व्हाई द लिथियम सॉल्ट हैज ग्रेटर एक्सटेंट, लिथियम सॉल्ट एग्जिस्ट इन हाइड्रेटेड फॉर्म, तो कहेगा ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन है,
क्यों है? ड्यू टू स्मॉलर साइज। बोलिए हाँ या ना, सबको समझ में आया? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये सब पॉइंट सब लिखना है। अब देखिए, इसी के बेसिस पर, और से सुनिएगा, इसी के बेसिस पर मैं आपको जो लिखाने जा रहा हूं वो ये है कि LICL। सर एक सेकंड सर। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, लिखिए लिखिए। डन सर। एक हंगामा में, हाँ। मानस बिन शाह, आवाज आ रही? मानस बिन शाह। Yes, sir. तो गौर से सुनिए। बाकी जो है अल्कली मेटल सॉल्ट जो हैं वो हाइड्रेटेड फॉर्म में नहीं होते हैं। अब एक फार्मूला सब याद रखिए, LiCl.2H2O, ये फार्मूला याद होनी चाहिए। MgCl2 सेकंड ग्रुप में .8H2O, ठीक है भाई। CaCl2.6H2O। ये CaCl2 के साथ कितने वाटर रह सकते हैं, तो ये सब याद होना चाहिए। SrCl2.6H2O and BaCl2.2H2O। BCl2 के साथ नहीं होता है ऐसा, उसका रीजन है, आप पढ़िएगा आगे। अभी BCl2 में बेसिकली क्या है कि ब्रिज बॉन्डिंग होता है। ब्रिज बॉन्डिंग, बनाना बॉन्डिंग पढ़ेंगे आप। तो पहली बात, अल्कली मेटल में सिर्फ लिथियम वाटर क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में होगा, बाकी ग्रुप सेकंड में ये डायरेक्ट फार्मूला सब याद रखिए कि MgCl2 के साथ जैसे जैसे साइज घट रही है तो हाइड्रेशन एंथैल्पी घट रही है, तो वाटर, तो उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल भी कम होगा। MgCl2 में ज्यादा होगा, CaCl2SR2 में 6 वाटर मॉलिक्यूल होगा, BaCl2 में कम। क्यों? टॉप टू बॉटम जब जाते हैं ना, टॉप टू बॉटम, तो हाइड्रेशन, ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी, यानी हाइड्रेशन एंथैल्पी घटती है, इसलिए वाटर मॉलिक्यूल भी कम होगा। इसमें BaCl2, तो BaCl2 के बारे में पढ़ेंगे। BaCl2 हाइड्रेशन फॉर्म में नहीं पाया जाता, उसका रीजन है कि ये इसमें इतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर है कि ये पॉलीमेरिक फॉर्म में पाया जाता है। पढ़िएगा इसी में आगे। बताओ, ये सबको समझ में आए? ये आपको याद होनी चाहिए। बोलिए, एनी प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. गुड। LiCl. हाँ, मानस विनिशा, कुछ बोल रहे हैं आप? Sir. हाँ, हम लोग जो है ना S ब्लॉक शुरू कर रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें जल्दी लें, आप तो आधा घंटा लेट ही से आते हैं। पेज कर ले लिया सर। इसका लीजिए, ले लिया बहुत सर। अजीम शख्स, बहुत अजीम शख्सियत है, ये लीजिए आप। ले लिया। कितने अच्छे आदमी हैं, ये ले लीजिए आप। डन सर। देखिए, माशाल्लाह, बहुत अच्छे हैं। अब आइए यहाँ पर, इसमें एक पॉइंट और लिखिए। फिर से बताइए कि अल्कली मेटल में हाइड्रेशन इंथैल्पी किसकी ज्यादा होती है? जल्दी बताइए। लिथियम। लिथियम। हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होगी, तो इसलिए याद रखना है आपको। एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इसे एकदम छोटे छोटे पॉइंट सब लिख। हाँ हाँ, बोलिए। सर वो टीबी क्या लिखा था? हाँ, फिर से बोलिए। सर वो अच्छा, टी। T से B, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। ओके सर। आप फुल फॉर्म में लिख लीजिए, ठीक है। टॉप टू बॉटम है, ठीक है, टीबी, टॉप टू बॉटम, ठीक है। आप सुनिए, कितना, देखिए कितने पॉइंट्स आएंगे हाइड्रेशन। ऑर्डर ऑफ आयोनिक मोबिलिटी, वेरी गुड। आयोनिक मोबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। आयनिक मोबिलिटी का मतलब होता है फ्री मूवमेंट। आप खुद सोचिए कि आपसे पूछेगा Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, Cs प्लस, what is the ionic mobility in aqueous solutions?
आपको कंपटीशन में पूछेगा, स्कूल के एग्जाम में पूछेगा, तो याद रखिए जिसकी खुद सोचिए हाइड्रेशन एंथैल्पी जितना ज्यादा है, तो Li+ को सारे वाटर मालूम ग्रेटर एक्सटेंट से पकड़े हुए हैं। जब ग्रेटर एक्सटेंट से पकड़े हुए हैं तो उसकी आयोनिक मोबिलिटी कम होगी, फ्री होने की टेंडेंसी कम हो। कोई आदमी आपको 10 आदमी पकड़े हुआ है, आप फ्री मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी पर अलग अलग क्वेश्चंस क्या बनेगा, तो याद रखें, तो आयनिक मोबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, CS+। याद रखें आयनिक मोबिलिटी कैसे चेक करेंगे, सिंपल याद रखिएगा, इन एक्वस सॉल्यूशन कंसेप्ट याद रखिए कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन। जितना साइज बड़ा होगा तो खुद सोचिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो वो आसानी से मोबाइल करेगा, फ्री मूवमेंट होगा। हाँ या ना, जल्दी बताइए आप लोग Yes, मिलकर। sir. यस सर। हाँ, तो ये Yes, यस sir. ब्लॉक अब समझिए, जो सेकंड बुक, Yes, sir. हाँ हाँ, सेकंड बुक पूरा कंसेप्ट पर है, कोई न्यूमेरिकल नहीं, सिंपल बेसिक मजबूत है, पढ़ते रहिए, अपने आप याद होता जाएगा। बस पढ़ना, अब नहीं पढ़िएगा तो आपको आयनिक मोबिलिटी क्या होता है वो भी नहीं समझ में आएगा। तो वही हाल ग्रुप सेकंड का भी है। यही है, बोलिए कोई डाउट है तो पूछिए साइंटिस्ट लोग, कोई डाउट है तो पूछिए। आयनिक मोबिलिटी सबको समझ में आया, मानस बिन शाह, अब्दुल हन्नान और Yes, sir. आमना अब्बास, दिव्यांशी, हर्षित, यस सर, आगे सर। गौरव साहू, Yes, यश, sir. ये रमशा अली भी शायद आई इस बैच में। बताइए रमशा, आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. अच्छा अच्छा, ओके ओके, चलिए भाई आगे बढ़े। सब लोगों ने लिख लिया? 1 minute, sir. हाँ लिखिए। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट मैं आप समझाने वाला हूँ। तो देखिए हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होता है वो पढ़ लेना। हाइड्रेशन एंथैल्पी दो बातों पर डिपेंड करती है, चार्ज की मैग्नीट्यूड, साइज ऑफ आयन। जितना साइज छोटा होगा उसकी डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होगी, समझा कि नहीं, तो उसकी मोबिलिटी कम होगी वाटर के अंदर। अच्छा अब आगे बढ़े, लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. अच्छा एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक ये है, देखिए आप पढ़ चुके हैं, गौर से सुनिए। ऑर्डर ऑफ साइज, Li+ से बड़ी Na+, तो सर फिर क्यों लिख रहे हैं जब इतना आसान है? तो हम लिख रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। अब सुनिए ऑर्डर ऑफ, हाँ चलिए इसी में लिखते हैं नीचे। अब देखिए Li+ एक्वस जब लिख दे तो Li+ की साइज बड़ी है। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है सर? तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केमिस्ट्री का ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान दें, समझा? और कंपटीशन में भी बहुत दफा पूछ चुका है। तो देखिए हाइड्रेशन एंथैल्पी पे क्या क्या पॉइंट पूछ सकता है। आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर पूछ सकता है, स्कूल लेवल पर क्वेश्चन देगा, व्हाई द लिथियम सॉल्ट प्रेजेंट इन हाइड्रेटेड फॉर्म, तो ड्यू टू द ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन, ये वाटर के साथ रहना पसंद करेगा। अब गौर से सुनिए, ये जो ऑर्डर है कुछ भी ना लिखा रहे तो ऑब्वियसली CS+ टॉप टू बॉटम साइज बढ़ती है। तो देखिए एक्वस जब होता है ना तो इस बिहारी का हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होता है। सारा आदमी इसको इतना खींचेगा, इतना खींचेगा ना, इसकी साइज बढ़ जाएगी। बोलिए हाँ या ना? वाटर चारों तरफ से खींचेगा, वाटर के तो खींच रहा है तो खींचने पर लेंथ बढ़ जाती है ना। अरे Yes, बोलिएगा, Yes, sir. यस यस। अल्लाह बोली। तो एक्वस जब लिख दे, ये इतना इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि Li+ Na+ फ्री, कोई एक्वस नहीं है, फ्री आयन। तो जनरल कंसेप्ट, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस। जब एक्वस लिख दे तो Li+, रीजन क्या? वही ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन। आपको खींच रहा है, कोई भी आप चीज को खींचिएगा एकदम जोर से तो नमर जाएगा, बड़ा हो जाएगा, लार्जर हो जाएगा। बोलिए, आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, बोलिए ना। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. देखिए सिंपल सिंपल पॉइंट है, कोई नहीं कि झुल झुल के एकदम
फार्मूला सब है, पढ़ रहे हैं, एकदम सिंपल है, पढ़िए बस, समझा। लेकिन पर डे पढ़िए, आपको बहुत मजा आएगा। ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन, अनुभव को शायद नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से शायद अनुभव जोशी को शायद नहीं आ रहा समझ में। गौरव जी आप तो कुछ बोलिए, आपकी आवाज सुनाई नहीं दी आज मुझे कानों तक, आपको आ रहा है? आ गया सर अनुभव को। अच्छा अनुभव को आ गया, ओके। हाँ सर, यस सर। अनुभव को भी आ गया, मेरी आवाज भी पहुंच गया आपको। गुड गुड गुड, थैंक यू। लिख लिया सारे लोग, आगे बढ़ें। यस सर। 1 मिनट सर। 1 मिनट सर। हाँ नहीं, लिखिए लिखिए लिखिए। चलिए लिख लीजिए, अब नेक्स्ट टॉपिक पर आइए आप लोग। ये था हाइड्रेशन इंथैल्पी। अब देखिए एक चीज मैं पढ़ाने जा रहा हूं, उसको समझ लीजिएगा ना, तो उससे 3-4 कंसेप्ट आएंगे। लिख लिया सर। ठीक, थैंक यू। अच्छा चलिए अब देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को पढ़ने से पहले आप ये समझिए कॉन्सेप्ट ऑफ मेटालिक बॉन्ड। ये भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, मेटल टू मेटल। मेटालिक बॉन्ड सिंपल है, मेटल टू मेटल। मेटल हार्ड क्यों होता है, मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है, उसकी वजह ये। देखिए मान लीजिए मैं एक रफली डायग्राम बनाऊं, इसको समझ लीजिएगा ना, तो बहुत सारी चीजें, 4-5 बातें आपको लगातार उसी पर हैं। देखिए मेटल है तो मेटल ऑब्वियसली फ्री इलेक्ट्रॉन, मेटल आयंस फ्री इलेक्ट्रॉन, मेटल आयंस फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मेटल आयंस। बोलिए सही लिख रहा हूं ना? अरे बोलिए ना आप लोग। यस सर। तो देखिए मेटल इलेक्ट्रिस यही फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो गौर से सुनिएगा। आयंस की पोजीशन फिक्स्ड होती है, ये आयंस जो है ना, मेटल आयंस इज फिक्स्ड। घूमता कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन नाचता रहता है। खुद सोचिए मेटल टू मेटल कैसे बॉन्ड बनेगा। तो मेटल टू मेटल बॉन्ड बनेगा, देखिए आपको मालूम है कि मेटल ये एक दूसरे को रिपल्शन करेगा, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। यस सर। देखिए दोनों, हाँ तो दोनों के अंदर लड़ाई हो रही है भाई, ये दोनों भाई रिपल कर रहा है, मोहब्बत नहीं है। आप क्या कीजिए, इसके बीच में किसी थर्ड आदमी को भेज दीजिए। अब बताइए इस निगेटिव की वजह से ये दोनों बिहारी नजदीक आएगा कि नहीं? बोलिए मोहब्बत हो जाएगी आप? यस सर। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. तो बस करीब आ गया। इसी को कहते हैं मेटालिक बॉन्ड, एन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन मेटल आयन। गौर से सुनिए, पहले एक बात सुनिए। कोई क्या मेटल बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड किसके बीच में कहाँ पाया जाता है? मेटल के अंदर, मेटल टू मेटल। आपको क्या मेटल टू मेटल कैसे बनता है? जैसे एक मिसाल लीजिए, मैं आपको मिसाल देता हूं, आपको डाउट क्लियर करता हूं। NaCl है, बताइए आयनिक कंपाउंड है, हाँ या ना, जल्दी बताइए। हाँ सर। Yes, हाँ ठीक सर। है। Yes, अब कैसे, sir. आप देखिए कैसे बनता है, तब हम कहते हैं ना कि ये Na+ इलेक्ट्रॉन लूज किया, Cl इलेक्ट्रॉन गेन किया, तब बना। अरे बोलिए ना। लेकिन Yes, sir. आप Yes, sir. न्यूट्रल Yes, फॉर्म sir. में तो हम, हाँ न्यूट्रल फॉर्म में तो इसी तरह लिखेंगे। वही हाल यहाँ है। कोई कहे मेटालिक, जैसे हम कहते हैं ना आयनिक बॉन्ड किसके बीच में पाया जाता है? मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, कैसे बना? तो मेटल आयन पॉजिटिव बना, नॉन मेटल नेगेटिव बना, तब आयनिक बॉन्ड बना। वही हाल यहाँ पर है। मेटालिक बॉन्ड किसके बीच में है? मेटल टू मेटल। ठीक, कैसे बना? तो इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन मेटालिक आयन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। मेटल टू मेटल बॉन्ड है, कैसे बना? तो मेटल आयन और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होकर मेटल मेटल आपस में ज्वाइन किया। जैसे Na+Cl- ज्वाइन करके NaCl बनाया। अरे बोलिए ना, आया समझ में? Yes, sir. यस सर। अल्लाह, आया ना?
Yes, sir. हाँ, तो वही है कि दोनों भाग रहा था, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से आपको तो लिखिए, देखिए इट इज डिफाइंड एज an attractive force between metallic ion and free electron। ठीक है, अब खुद सोचिए। अच्छा, आप लोग मिल एक दफा सारे लोग रुक जाइए 1 मिनट के लिए। कहीं पर भी अट्रैक्टिव फोर्स होता है तो किन बातों पर डिपेंड करता है? सारे लोग मिलके बोलिए, कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स किन बातों पर डिपेंड करता है? बोलिए। Size. साइज पर और चार्ज पर। बोलिए, यही तो है। हाँ, साइज पर और चार्ज पर। अरे बोलिए ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ Yes, sir. हाँ, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, तो वही बात यहाँ पर भी होगी। लिखिए पहले। मेटालिक बॉन्ड, पहले लिख लीजिए सब लोग, फिर पॉइंट लिखवाएंगे। लिख लीजिएगा तो बताइएगा सारे लोग। सबको समझ में आया तो बताइए। मेटल टू मेटल बनता है, कैसे बनता है? तो वही है, मेटालिक आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे को करीब लाके बनता है। चलिए आगे बढ़ें। 1 minute, sir. हाँ, लिखिए लिखिए। अरे अब्दुल हन्नान आ रहा है बाबू। Sir, ये metallic ions 2 different metals के हैं? नहीं नहीं, एक ही मेटल के हैं ना। वो अल्लाह, एक ही मेटल है। ओके। Yes, sir. हाँ, और कोई डाउट? No, sir. थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। अब सुनिए अच्छे से कि कोई भी कहे स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड किन बातों पर डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्ड इन मेटालिक बॉन्ड फॉर्मेशन। जैसे सुनिए, अल्कली मेटल में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे थे? 1 या 2? जल्दी बताओ। 1, Yes, sir. 1। और आपको मालूम है ग्रुप सिकन 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो ग्रुप सिकन में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व करेंगे? 2। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो ग्रुप सिकन की मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी इन मेटालिक बॉन्ड फॉर्मेशन, पहली बात। और हो सकता है इलेक्ट्रॉन जब सब में 2-2 आ रहा है तो आप साइज को देख लीजिए, और आपको मालूम है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन। सर हाँ बोलिए। सर हम यहाँ पे वाली कंडीशन ले रहे हैं कि जैसे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में पहली आयनाइजेशन एनर्जी के बाद हाँ हर्षित, दोबारा बोलिए। सर मैं कह रहा हूँ सर, जैसे यहाँ पे अल्कलाइन अर्थ मेटल Mg2 प्लस बनाएगा, तो हम यहाँ पे Mg प्लस वाली कंडीशन नहीं लेंगे ना? नहीं नहीं नहीं, Mg2 प्लस लीजिएगा। हाँ, आयनाइजेशन नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है ना, क्योंकि देखिए ग्रुप सेकंड के अंदर लूज करने की 2 इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी है ना, तो वो 2 वाला ही लीजिएगा। ठीक है। ओके सर। हाँ, अब सुनिए, इस बेसिस पर अब हम बहुत सारे पॉइंट्स लिखवा रहे हैं आपको। सर उसको लेने का ये रीजन हो सकता है क्योंकि वो हाईली अनस्टेबल होंगे और वो Mg2 प्लस कौन? Mg प्लस वगैरह। नहीं, इलेक्ट्रॉन लॉस करते ही हैं। हाईली अनस्टेबल की क्या बात है? मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, मेटालिक बॉन्ड तो पाया ही जाएगा, इसमें अनस्टेबल की बात ही नहीं होगी ना। मेटल हैज टेंडेंसी। Mg2 प्लस और Mg प्लस में कह रहा हूँ Mg2 प्लस एंड Mg प्लस। यस सर। हाँ, ऑब्वियसली ये ज्यादा स्टेबल होगा ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज हाँ सर करके। सर वो वही हाँ पूछ रहा था। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू सर। ओके ओके, आगे बढ़ें।
Yes, sir. ओके, अब सुनिए, अब हम गौर से सुनिएगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। लिखिएगा नहीं, एक जरा नहीं लिखिएगा, गौर से सुनिए। पहला पॉइंट ये है, अल्कली मेटल हैज लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइल। ओवरऑल अल्कली मेटल की लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है। सिंपल कहिए, ड्यू टू because alkali metal has weak metallic bond। सर कैसे मालूम वीक है? चूंकि आपको मालूम है वीक मेटालिक बॉन्ड ड्यू टू लार्जर साइज। ओवरऑल अल्कली मेटल की देखो, सोडियम और मैग्नीशियम किसकी साइज बड़े, टॉप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज छोटी, साइज क्या होती है, छोटी होती है, इसलिए सोडियम की साइज बड़ी है। तो बड़ी साइज है तो वीक मेटालिक बॉन्ड होगा। तो सबसे पहली बात, व्हाई अल्कली मेटल हैज लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो वीक मेटालिक बॉन्ड ड्यू टू लार्जर साइज। समझा? सेकंड पॉइंट, अल्कलाइन अर्थ मेटल हैज, या पहले यहां तक लिखिए फिर हम लिखवाएंगे। ये समझ में आया पॉइंट कि नहीं आया, जल्दी बताइए। आया सर। हाँ, ओवरऑल अल्कली मेटल एंड अल्कली मेटल की बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट लो होती है। उसका रीजन यही है कि या आप इसी में आगे भी लिख दीजिए। अच्छा चलिए, मैं आपको बाद में लिखवाऊंगा। लिख लिया सारे लोग? नो एक सर। मिनट सर। हाँ लिख लिया, जल्दी बताइए। सर ड्यू टू लार्जर साइज और लेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होगा ना? नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन तो है, फ्री इलेक्ट्रॉन तो है ना, सोडियम। हाँ वो तो, हाँ नहीं, जब हम उसका मुकाबला कराएंगे अल्कलाइन से तब लिखेंगे। यहाँ पर तो देमसेल्फ मुकाबला होना कि ओवरऑल अल्कली मेटल की मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होती है वो कम होती है। हाँ, जब अल्कलाइन अर्थ मेटल से मुकाबला कराएंगे तो हम ये सब बातें लिख सकते हैं। ओके, यस सर। अभी तो ठीक है। देखिए, ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट सिंपल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम। लिथियम की मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। सिंपल कहेंगे कि सब में वीक मेटालिक बॉन्ड है, लेकिन ओवरऑल लिथियम में तो स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होगा क्योंकि साइज छोटी है। हाँ या ना? ओवरऑल कमजोर Yes, है sir. लेकिन हाँ, बोलिए, सबको समझ में आ रहा है ना? कोई बोल नहीं रहे हैं, समझ में आया सबको ऑर्डर? Yes, sir. सर तो ये यहाँ वाला पर एक बार और बता दीजिए। लिथियम की साइज छोटी है, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड, बस और क्या सीखना है भाई। सब मुकाबला होगा तो लिथियम की साइज छोटी है ना, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड। ओके, ओके सर। यस।
हाँ लिख लिया, जल्दी बताइए। यस सर। अब गौर से सुनिएगा, इसमें अब एक्सेप्शनल केस आएगा। ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप सेकंड, यही सब क्वेश्चन आपको दे देगा। ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप सेकंड एलिमेंट। अब देखिए, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है। होना चाहिए एक्सपेक्टेड ऑर्डर। गौर से सुने, एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड किसमें है बताओ? बेरिलियम में। अरे बोलो ना, यही ना होना चाहिए टॉप टू बॉटम भाई? Yes, हट sir. रही है, हाँ बस Yes, sir. ये होना चाहिए। लेकिन जब आप डाटा देखेंगे तो डिफरेंट आपको आएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। अल्कली मेटल में नो एक्सेप्शनल केस, और असल एग्जामिनर यही सब क्वेश्चन पूछेगा आपसे। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को इसलिए कहा जाता है अच्छे से पढ़, हाँ, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। लेकिन एक्चुअल उसका रीजन हम लिखवा देंगे एक लाइन। एक्चुअल ऑर्डर जब होगा तो याद रखिए, बेरिलियम का तो ज्यादा, बेरिलियम के बाद आपका समझ जाइए कैल्शियम आएगा, फिर मैग्नीशियम नहीं आएगा। उसका रीजन है, बाकी एज इट इज रहेगा, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड मैग्नीशियम। मैं रीजन एक साथ नीचे लिखवाऊंगा बॉइलिंग पॉइंट के बाद। ये आपको ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं रीजन अभी लिखवाऊंगा, पहले बताओ यहाँ तक लिख लो सारे लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी लिखो। लिख लिया आपने? Yes, sir. Minute, sir. लिखिए। लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. ये था आपका मेल्टिंग पॉइंट। अब देखिए ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में गौर से सुनिएगा। ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट भी एक्सपेक्टेड ऑर्डर यही होना चाहिए। दोनों का आंसर मैं एक साथ लिखूंगा। एक्सपेक्टेड ऑर्डर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। अब देखिए इसमें अजीबो गरीब ऑर्डर है, और जब तक आप 10 दफा इसको नहीं पढ़िएगा आपको नहीं आएगा। बेरिलियम के बाद आपको यहाँ पर बेरियम आएगा जस्ट लास्ट, उसके बाद कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर मैग्नीशियम। इसका रीजन कोई पूछे एक लाइन में आंसर। तो देखिए चूंकि आप सॉलिड स्टेट, आपको मालूम है ना कि अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल दोनों सॉलिड है। मेटल सॉलिड होता है, ये सबको मालूम है, हाँ या ना? जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, 12th में जब पढ़िएगा तो पहला ही चैप्टर है सॉलिड स्टेट। हाँ, तो आपको ये कहना है कि इसलिए हुआ कि बिकॉज ग्रुप सेकंड एलिमेंट जो है ना, ग्रुप सेकंड एलिमेंट एडॉप्ट डिफरेंट लैटिस स्ट्रक्चर, डिफरेंट लैटिस स्ट्रक्चर। आप देखिएगा उस लैटिस स्ट्रक्चर का नाम मैं आपको बताऊंगा, आप पढ़िएगा, अभी पूरा पढ़ाऊंगा भी तो नहीं समझ में। एफसीसी फेस सेंटर क्यूबिक, किसी का बीसीसी बॉडी सेंटर, किसी का सिंपल क्यूबिक, सबका क्यूबिक है लेकिन अलग अलग अरेंजमेंट है। और जब हाँ अलग अलग जब अरेंजमेंट है, इसीलिए इसमें हम एज यूजुअल ऑर्डर नहीं होगा। और इसमें देखिएगा जो चाहे कुछ भी हो, जो एफसीसी को कहा जाता है मोर क्लोजली पैक्ड, इसमें हम मेटालिक बॉन्ड वगैरह सबको देखेंगे भी नहीं। तो यहाँ जो अनएक्सपेक्टेड ऑर्डर पाया जा रहा है उसकी वजह यही है कि आपको
सेकंड एलिमेंट एडॉप्ट डिफरेंट लैटिस स्ट्रक्चर। समझा कि नहीं कि सबका लैटिस स्ट्रक्चर अलग अलग है, वहां देखा जाएगा कौन कितना क्लोजली पैक्ड है, तो उसको ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, तो उसी का मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ये देखा गया कि बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट तो सबसे ज्यादा बेरिलियम का है, लेकिन मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में बेरिलियम के बाद बैरियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम, मैग्नीशियम है। बाकी यहाँ जो है मैग्नीशियम को लास्ट में रखना, बाकी एज यूजुअल ऑर्डर है। यहाँ पर जस्ट उल्टा कर देना है, कहाँ गया, तो आपको ये याद रखना है। बताइए सबको समझ में आया एडॉप्ट डिफरेंट लैटिस स्ट्रक्चर? अरे बोलिए ना। यस सर। सॉलिड स्टेट अगर होता है तो और अच्छे से समझ में आता, लेकिन आपको बस ये याद रखना है कि डिफरेंट लैटिसेस होती हैं, सबकी अलग अलग होती है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट में एज यूजुअल ऑर्डर नहीं है। समझा कि नहीं? रेगुलर ट्रेंड नहीं है। बताइए सबको समझ में आया, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। आया सर। गुड। और इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, यही सब चीजें कंपटीशन या स्कूल में पूछ दी जाएंगी आपको। सर दोनों का रीजन यही है ना, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों का जी रीजन। जी जी हाँ, इसलिए इसके नीचे लिख दिया। यस वेरी गुड, दोनों के नीचे मैंने लिख दिया कि बिकॉज डिफरेंट। अच्छा, मैं एक बात और आपको बता दूं कि अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं हम पढ़ें, तो आपको क्लास नोट्स और एनसीईआरटी, उसके अलावा कोई बुक पढ़िए ही मत। आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है, जितना पीएचडी करना चाहें। अब मैं बता देता हूँ ये सबको कैसे पढ़ना। आप एनसीईआरटी का जब एक्सरसाइज का क्वेश्चन कीजिएगा इनऑर्गेनिक का, तो कहीं पर आपको क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। दैट द रीजन स्टूडेंट को लगता है कि अरे ये सब तो बड़ा है, ये सब क्वेश्चन है नहीं, तो फिर क्यों पढ़ाया जा रहा है। इनऑर्गेनिक के पढ़ने का तरीका ये है कि एनसीईआरटी में इनऑर्गेनिक में टेबल बना हुआ है। देखो सब लोग जाके देखोगे, लिथियम ग्रुप अल्कली मेटल का लिखा हुआ आयनाइजेशन, डेंसिटी, बॉइलिंग, मेल्टिंग पॉइंट। टॉपिक आपको नहीं देगा कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, उसमें लिखा डाटा के लिहाज से ये ऑर्डर आपको लिखाया गया है। तो इनऑर्गेनिक को पढ़ने का तरीका सिर्फ ये नहीं कि ऊपर ऊपर पढ़ लिया आप टेबल, ये नहीं कि एनसीईआरटी के लास्ट के एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर लिया बस, नो। इनऑर्गेनिक को पढ़ने का तरीका है कि जो टेबल है उसमें सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। हाँ, अब एनसीईआरटी रीजन नहीं लिखा है कि क्यों मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में इतना अनएक्सपेक्टेड ऑर्डर है, तो वो आपको टीचर बताएगा, जहां भी पढ़ते होंगे वहां बताएगा। तो इनऑर्गेनिक को पढ़ने का तरीका है उसका टेबल भी, और टेबल से ही क्वेश्चन, असल टीचर जो होता है वो टेबल से ही क्वेश्चन बनाता है। सबको समझ में आया? पढ़ने का तरीका इनऑर्गेनिक के यही है, ऊपर ऊपर नहीं पढ़ना है। आगे बढ़े, बताइए, लिख लिया सारे लोग? यस सर। ये सारी इंफॉर्मेशन डाटा के लिहाज से है, समझा? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा तरीका ये है, गौर से सुनेंगे, कि नोट में पहला पॉइंट कि अल्कली मेटल जो होता है आर जनरली सॉफ्ट। आपने 9th 10th के लखमीर सिंह मंजीत कौर में भी पढ़ा होगा, इतना सॉफ्ट है कि सोडियम पोटेशियम को नाइफ से भी काटा जा सकता है। पढ़ा है कि नहीं आपने? यस सर पढ़ा। रीजन यही है, आर जनरली सॉफ्ट ड्यू टू वीक मेटालिक बॉन्ड। मैंने कहा ना, मेटालिक बॉन्ड को पढ़ लीजिए, सारा पूरा कंसेप्ट इसी पर है, वीक मेटालिक बॉन्ड। कोई भी आपसे पूछा जाए, और इसलिए याद रखिए अल्कलाइन अर्थ मेटल, गौर से सुनिए, अल्कलाइन अर्थ मेटल हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और क्या कहते हैं इसको, डेंसिटी, ये सब देन अल्कली मेटल। क्यों? रीजन वही है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा कि नहीं, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल के मेटालिक बॉन्ड फॉर्मेशन में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, और वही ट्रांजिशन मेटल और ज्यादा हार्ड होगा, तो ट्रांजिशन मेटल और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, तो और साइज छोटा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, साइज छोटा, मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। तो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल का मुकाबला अगर अल्कली मेटल से हो,
तो अल्कलाइन अर्थ मेटल की डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब कुछ ज्यादा होगा अल्कली मेटल से, बिकॉज अल्कलाइन अर्थ मेटल हैज स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्ड। और स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्ड क्यों, वो तो मैंने मेटालिक बॉन्ड आपको कंसेप्ट ही पूरा पढ़ा दिया है। देन अल्कली मेटल। बताइए सबको समझ में आया या नहीं आया? यस आया सर, आया। इस मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में खास बात है ग्रुप सेकंड के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। आपको एनसीईआरटी में कहीं पर भी मेन टॉपिक में आपको ये ऑर्डर नहीं लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? उसी एनसीईआरटी के टेबल में। कंपटीशन में या स्कूल में उन्हीं से क्वेश्चन बनता है। समझा क्या ऑर्डर है? वो आपको सिर्फ ये मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर लिख के ये सिर्फ लिखिएगा, लो मेल्टिंग पॉइंट है, वीक मेटालिक बॉन्ड। ऑर्डर सब आपको कहाँ मिलेगा? उसी टेबल से। तो एनसीईआरटी में कुछ भी एक लाइन लिख दे आपको सिलेबस में है। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। लिख लिया सारे लोग? यस सर, लिख लिया। हाँ, आगे बढ़ते हैं। आप और से सुने। नेक्स्ट टॉपिक डालिए डेंसिटी। सबको समझ में आ रहा भाई? अनुभव? हाँ हाँ बीच वाली स्लाइड। हाँ हाँ, लिखिए लिखिए। अरे अनुभव, जानवी, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस, थैंक यू। हाँ बताइए, हो गया गौरव? यस थैंक यू। अब आइए डेंसिटी पर। इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें होंगी। डेंसिटी पहला पॉइंट लिखना शुरू कीजिए। अल्कली मेटल हैज लो डेंसिटी। ओवरऑल इसकी डेंसिटी लो रहती है। सिंपल कहिए, ड्यू टू लार्जर साइज एंड वीक मेटालिक बॉन्ड। और जिसका मेटालिक बॉन्ड कम, लार्जर साइज, डेंसिटी लो रहेगी। बोलिए, एनी प्रॉब्लम? अल्कली मेटल की डेंसिटी लो क्यों होती है? जल्दी बताइए सारे लोग। लार्ज साइज और वीक मेटालिक। हाँ, अब आइए, आपसे अगर पूछा जाए लिख लिया? जल्दी बताइए। ओके, हाँ सब लोगों ने लिख लिया? हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। थैंक यू। आप सुनिए, आप लोग बताइएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, टॉप टू बॉटम डेंसिटी बढ़ेगी। स्टूडेंट को लगता है कि लार्जर साइज है तो डेंसिटी और कम होगी। नो, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। सारे लोग समझिए हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। यस सर। अब देखिएगा Yes, टॉप, sir. हाँ देखिए टॉप टू बॉटम जब जाते हैं, लिखना नहीं है उस समय, अच्छे से लिखूंगा। साइज बढ़ रहा है, ठीक है, साइज बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा 4/3 पाई आर क्यूब से। एटम इज स्फेरिकल, तो साइज बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। और एटॉमिक मास भी बढ़ रहा है भाई। एटॉमिक मास वाला एटॉमिक मास, टॉप टू बॉटम एटॉमिक मास भी बढ़ रहा है। हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। दोनों बढ़ रहा है। Yes, sir. अच्छा, आप मैथ के स्टूडेंट हैं, ए और बी का मान लीजिए रेशियो है, गौर से सुनिएगा। ए भी बढ़ रहा है, बी भी बढ़ रहा है भाई, और ए ज्यादा बढ़ रहा है तो ओवरऑल रेशियो भी बढ़ेगा कि नहीं? जल्दी बोलिए। देखिए तो, यस सर। हाँ, तो आप एटॉमिक मास बहुत ज्यादा बढ़ता है एज कंपेयर टू साइज। टॉप टू बॉटम जब जाएंगे तो दोनों बढ़ता है, बट इंक्रीज इन एटॉमिक मास इज मच ग्रेटर देन इंक्रीज इन रेडियस या साइज। सो द रेशियो इंक्रीजेस, देयरफॉर डेंसिटी टॉप। इसलिए कहा जाता है लिथियम इज द लाइटेस्ट मेटल। आप वाटर के ऊपर रखेंगे, ये बिहारी तैरता हुआ रहेगा। लिथियम is floating at the surface of water. Why? Because due to low density,
स्टूडेंट को लगता है जैसे अभी लिखा है ना, हाँ कोई पूछे अल्कली मेटल की डेंसिटी ओवरऑल, चाहे कोई भी अल्कली मेटल हो, जैसे नेचर होता है ना भाई, 4-5 स्टूडेंट कहा जाता है ये बैच बहुत अच्छा बैच है, नहीं हो सकता, हाँ इंडिविजुअल का कंपैरिजन कराया जाएगा तो कोई थोड़ा ज्यादा अच्छा है, कोई थोड़ा ये, लेकिन ओवरऑल ये बैच अच्छा है। उसी तरह ओवरऑल अल्कली मेटल की डेंसिटी लो है। क्यों लो है भाई? लार्जर साइज एंड वीक मेटालिक बॉन्ड। अब आइए इसमें दमसेल्फ मुकाबला उस लो में किसका ज्यादा है, तो स्टूडेंट को लगता है कि लिथियम की साइज छोटी, इसका ज्यादा होना चाहिए। नहीं, डेंसिटी 2 का रेशियो है। इसीलिए तुम्हें जान के हैरानी होगी, इसमें भी कुछ ना कुछ थोड़ा सा ऑर्डर चेंज है। पहले कोई पूछे व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डेंसिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कहिए टॉप टू बॉटम डेंसिटी बढ़ेगी। लेकिन आप जब देखेंगे कि सोडियम वर्सेस पोटेशियम में पोटेशियम की बढ़नी चाहिए, लेकिन लिथियम के बाद पोटेशियम आता, इस दोनों में एक्सेप्शनल है। क्यों? जब तक आप कंसेप्ट को नहीं पाए, यही मेन पॉइंट है। आपसे पूछा जाएगा टॉप टू बॉटम डेंसिटी बढ़ती है, ऑब्वियसली बढ़ती है, लेकिन अगर स्टूडेंट से कहा जाए कि राइट द ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, उसमें 90% स्टूडेंट गलत कर देते हैं, क्योंकि वो स्कूल के लिहाज से पढ़ के जाते हैं टॉप टू बॉटम डेंसिटी बढ़ रही, लेकिन ऑर्डर जब पूछा जाए लिथियम सोडियम पोटेशियम, तो लिथियम के बाद सोडियम आना चाहिए, लिथियम से ज्यादा सोडियम, सोडियम के ज्यादा पोटेशियम, लेकिन लिथियम के बाद सोडियम पोटेशियम आता है। तो सोडियम वर्सेस पोटेशियम का मैं आपको अलग से रीजन बताऊंगा, वो एक अलग मैटर है, लेकिन उसका भी आंसर यही रेशियो से आएगा। यही पहले कंसेप्ट समझिए, दोनों ये मैथमेटिकल डाटा है कि मास और वॉल्यूम का रेशियो जिसका ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो पहले आपको ये याद रखना है, पहला पॉइंट कि अल्कली मेटल की डेंसिटी लो ड्यू टू लार्जर एंड वीकर। दूसरा पॉइंट टॉप टू बॉटम क्या होता है, कहिए अल्कली मेटल की डेंसिटी बढ़ती है, मतलब लिथियम हैज लाइटेस्ट मेटल लो डेंसिटी। समझा कि नहीं? ये है। अब आइए ओवरऑल ऑर्डर जब लिखेंगे वो भी इसमें आपको याद होना चाहिए। पहले यहां तक जो मैंने बात बोली वो सबको समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। एक मिनट सर, वो स्लाइड दिखा दीजिए। कौन सा स्लाइड? ये? अच्छा, सिर्फ यही कराया था इससे पहले? और इसके बाद एक और भी तो कराई थी सर। नहीं, तुम कहाँ रहे? हमको लगता है तुम लिख के भाग जाते हो क्या? तुम कहाँ रहते हो? तुम हाँ कहाँ सर, मैं अभी रहते हो? एग्जिट हो गया था। हाँ यही तो है, यही तो है मानसविन। अरे मैं समझा रहा था उस वक्त से। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। डेंसिटी ऑफ अल्कली मेटल इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। पहली बात तो ये फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो कहेंगे टॉप टू बॉटम जब जाएंगे तो आप कहिएगा साइज एंड एटॉमिक मास ऑफ अल्कली मेटल इंक्रीजेस। ठीक है भाई, बट इंक्रीज इन एटॉमिक मास, आप फुल फॉर्म में लिखा करेंगे एटॉमिक मास इज मच greater than atomic size, due to which ratio of increases। बताइए रीजन सबको समझ में आया? मैंने बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा दिया, बोलिए आया कि नहीं आया? हेलो Yes, sir, आया। स्टूडेंट, थैंक यू। अब आइए
सर लिखा नहीं है। हाँ हाँ लिखिए लिखिए। ये हो गया कंप्लीट गौरव, यशवर्धन, मैट्री। सेकंड और सर। Yes. अच्छा एक सेकंड वो थोड़ा नेट। हो गया सर। थैंक यू। अब सुने, तो ये तो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा। अब गौर से सुनेंगे सारे लोग सर प्लीज। प्रीवियस स्लाइड ये बहुत, अरे क्या करती हैं आप बैठ के भाई। डन सर। अब आइए सारे लोग प्लीज। ऑर्डर ऑफ डेंसिटी जब पूछा जाए तो सतर्क रहना है, गौर से। अरे हर्षित आ रहा है समझ में? यस सर आ रहा है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, टॉप टू बॉटम बढ़ना चाहिए। देखिए लिथियम के बाद पोटेशियम, दिस मैं इस पर गोला लगाता हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा जाएगा व्हाई पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम, जबकि पोटेशियम टॉप टू बॉटम इंक्रीज का मतलब हुआ पोटेशियम का बढ़ना चाहिए। असल इस तरह पढ़ना है आपको, और आप वही टेबल जाके देखिए अल्कली मेटल के इसमें टेबल में डेंसिटी की वैल्यू देखिए, तो आपसे इसलिए एग्जाम में पूछेगा व्हाई पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम, वो हम बताएंगे अभी जस्ट। तो ऑर्डर में ऑर्डर जब लिखा जाए तो सतर्क रहना है। हाँ ऐसे पूछा जाए टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस, ऑर्डर लिखो तो लिथियम के बाद पोटेशियम की डेंसिटी होती है एज यूजुअल। रीजन क्या है? तो रीजन एकदम एक्सपेरिमेंटल है, और एक्सपेरिमेंटल भी है और मैथमेटिकल डाटा भी है, दोनों से प्रूफ है। गौर से सुने अच्छे से। ये आ गया सबको समझ में? जल्दी बताइए। तो बताइए लिथियम के बाद सोडियम आएगा कि पोटेशियम आएगा? जल्दी बताएं। पोटेशियम। इसीलिए अब हम अलग से पढ़ा रहे हैं सोडियम वर्सेस पोटेशियम, मतलब पोटेशियम को भारी होना चाहिए, बट पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम। क्यों? इधर सुनो सारे लोग प्लीज। डेंसिटी का फार्मूला बोलो क्या होता है, फिर से बोलो डेंसिटी का फार्मूला, फिर सारे लोग मिलके बोलो। Mass upon volume. मास बाय वॉल्यूम। मतलब यहाँ पर मास ना बोल के क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास बाय, क्योंकि एटम का निकाल लें तो एटॉमिक वॉल्यूम। ठीक है। अब सोडियम है, पोटेशियम है, अगर यकीन ना हो सोडियम का एटॉमिक मास बुक में लिखा हुआ है 23, पोटेशियम का लिखा हुआ है 39। ठीक है। एटॉमिक वॉल्यूम भी देख लो, साइज देख लो, दोनों की रेडियस दी हुई, और उसके बाद वैल्यू निकालो। तो पोटेशियम के केसेस में क्या होता है कि वैल्यू कम आती है। हम ये नहीं कह रहे हैं, ये अल्लाह आप निकालिए वैल्यू पुट करके तो वैल्यू कम आएगी। तो एग्जाम में क्या लिखना है? ये नहीं लिखना है कि सर आप चेक कर लें वैल्यू कम आ रही है, नहीं, आपको ये तो लिखना नहीं है। ये मैं कह रहा हूं आपको भाई, एटॉमिक मास तो दिया हुआ है ना, एटॉमिक साइज भी तो दिया हुआ है। तो देखा ये गया कि पोटेशियम में वैल्यू कम आती है, पोटेशियम में साइज इतना ज्यादा है। पहले तो कहा गया रेशियो है ओवरऑल, लेकिन पोटेशियम के केसेस में एटॉमिक वॉल्यूम का अफेक्ट एटॉमिक मास से ज्यादा है, और जब एटॉमिक वॉल्यूम का एटॉमिक मास से ज्यादा हो तो नेट वैल्यू डेंसिटी कम हो गई, क्योंकि जब डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा हो रहा है तो वैल्यू कम हो जाएगी। बोलिए हाँ या ना? यस सर। यस सर। ये देखिए, ये ऐसा नहीं कि ये हाँ एक्सेप्शनल है, नॉर्मल ऑर्डर से है, लेकिन ये तो पूरा डाटा के लिहाज से ऑर्डर है। एटॉमिक मास बाय एटॉमिक वॉल्यूम निकाल के चेक कीजिएगा तो वही आएगा, पोटेशियम का कम आएगा सोडियम से।
समझा? तो ये है। और दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या है? दूसरा एक्सपेरिमेंट घर पर आप देख लीजिए। सोडियम का एक टुकड़ा लीजिए, पोटेशियम का एक टुकड़ा लीजिए, पानी में डालिए, ये थोड़ा ज्यादा ऊपर तैरता हुआ दिखेगा, तो इससे क्या साबित हुआ? पोटेशियम की डेंसिटी कम है। बोलिए हाँ या ना? यस सर। हाँ, Yes, एक sir. तरीका एक्सपेरिमेंटल है। अब अच्छे स्टूडेंट की पहचान ये है कि आपको ऑर्डर जब लिखने को कहे तो आप इतनी दफा पढ़ लो कि लिथियम के बाद पोटेशियम आए। ये एक दफा पढ़ने से नहीं होगा। और ये मैं डायलॉग बोल बोल के थक चुका हूं आपकी क्लास में या हर क्लास में कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को पढ़ने का तरीका है, पर डे एक चीज को 5-5 दफा पढ़ने पर ही याद दिमाग में घुसेगी। ये फिजिकल केमिस्ट्री नहीं है कि अगर आप कोई चीज भूल गए, मोलारिटी का फार्मूला भूल गए, आप एक दफा भी देख लीजिएगा तो आप उससे 10 क्वेश्चन कर लीजिएगा। ये सब बात तभी दिमाग में घुसेगी कि आप उस चीज को पढ़िए 10 दफा। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पर डे के लिहाज से पढ़िएगा, तभी समझ में आएगा। अब एक दफा पढ़ लिया, भूल गया, अब 10 दिन का ऑर्डर ओशिट कर रहे हैं, सर भूल गया, ये तो नहीं। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को पढ़ने का तरीका ये पर डे एक एक पॉइंट को पढ़ना। चलिए, ये वाला स्लाइड लिख लिया था, जल्दी बताइए। ये स्लाइड लिखा था आप लोगों ने? Yes, sir. एक मिनट हाँ, इसको लिखिए तो जल्दी से। मैं रीजन नेक्स्ट स्लाइड पर लिखवा देता हूँ। डन सर। अब सुनिए, तो ये तो मैंने, हाँ, ये इसी के नीचे पोटेशियम लैटर लिखिएगा कि इन दिस केस, यानी सोडियम वर्सेस पोटेशियम, इंक्रीज बस। पोटेशियम में क्या होता है? एटॉमिक वॉल्यूम हैज ग्रेटर इफेक्ट देन एटॉमिक मास इन पोटेशियम। बस, तो एग्जामिनर खुद समझ जाएगा। ऐसे तो स्कूल लेवल पर रीजन नहीं पूछ रहेगा, स्कूल लेवल पर ऑर्डर पूछ सकता है, रीजन नहीं पूछेगा। समझा कि नहीं? तो ये हुआ, इसलिए सोडियम की डेंसिटी जो होती है वो हाइयर होती है पोटेशियम से। और यही सिमिलर रीजन है ग्रुप सिकन में भी। आप देखो, ऑर्डर ऑफ डेंसिटी ऑफ ग्रुप सिकन, मैं दोनों का एक साथ पढ़ा रहा हूँ। ऑर्डर ऑफ डेंसिटी ऑफ ग्रुप सिकन एलिमेंट, सारे लोग सुनो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। पहले बताओ, ये लिख लिए हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। देखिए, इसमें भी जो ऑर्डर आपको आएगा समथिंग डिफरेंट आएगा, रीजन वही रहेगा। कॉन्सेप्ट समझ गया कि रेशियो ज्यादा तो डेंसिटी ज्यादा। अब एटॉमिक मास, एटॉमिक वॉल्यूम का जो वैल्यू आपको बताया गया है, उसी लिहाज से आपको आएगा। अब देखिए, इसमें सबसे ज्यादा जो आपको डेंसिटी, सबसे कम डेंसिटी जो होती है वो कैल्शियम की होती है। देखिए, अजीबो गरीब ऑर्डर है। फिर कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, टॉप टू बॉटम बढ़ रही है, लेकिन ऑर्डर इस तरह का है। अगर आप रेडियम को लेना चाहें, रेडियम भी ले सकते हैं। तो बताइए, इसमें सबसे कम डेंसिटी किसकी है? जल्दी बोलिए। कैल्शियम। एक मिनट, हाँ, सबसे कम लो डेंसिटी कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम। तो देखिए, कैल्शियम मैग्नीशियम का आपको याद है, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद टॉप टू बॉटम तो बढ़ रही है, लेकिन इन तीनों में देख लीजिए ऑर्डर क्या है। रीजन वही है, डाटा।
एटॉमिक मास, एटॉमिक वॉल्यूम का डाटा। तो अब इसको इतनी दफा पढ़ना है कि आपको याद हो। हाँ, स्कूल लेवल में पूछा जाएगा डेंसिटी का ऑर्डर बताओ, डेंसिटी टॉप टू बॉटम क्या होती है, तो बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, आपको बता दिया गया। सर वो लास्ट वाला रेडियन है। रेडियम है, आप रेडियम भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, समझा। तो याद रखना है। तो ऑर्डर सबको समझ में आ गया? हाँ या ना, जल्दी बताइए, बोलिए ना साइंटिस्ट। यस सर। ठीक। अब देखिए, घर पर जैसे आप डेंसिटी, आपको डेंसिटी को कैसे पढ़ना है। सबसे पहली बात आपको ये याद रखना है कि डेंसिटी अल्कली मेटल की लो होती है, लार्जर साइज वीक मेटालिक बॉन्ड। दूसरी बात, ग्रुप सेकंड की डेंसिटी ग्रुप फर्स्ट से ज्यादा होगी, तो मैं पहले लिखा चुका हूँ, क्योंकि ग्रुप सेकंड की मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तीसरी बात है ऑर्डर, ऑर्डर पे सतर्क रहना है। तो अल्कली मेटल में ज्यादा नहीं है, लिथियम के बाद सोडियम आना चाहिए, सोडियम वर्सेस पोटेशियम में पोटेशियम को सोडियम को होना चाहिए। इस तरह आपको बोल बोल के समझना है आपको। ग्रुप सेकंड का ऑर्डर का है, तो सबसे लाइटेस्ट कैल्शियम है, उसके बाद मैग्नीशियम, देन बेरिलियम, देन एज यूजुअल ऑर्डर। तो इस तरह पढ़ के पढ़ना है। तो आगे बढ़े, सब लोगों को समझ में आ गया? हाँ जाना, जल्दी बताइए। यस सर, आ गया। थैंक यू वेरी मच। ये लिख लिया था आप लोगों ने? जल्दी बताइए, ये स्लाइड लिख लिया था? एवरीवन नोटेड डाउन दिस स्लाइड? थैंक यू। गौरव, मैट्री, यशवर्धन, मानसविन। यस सर। Yes, sir. यस सर। हाँ, अब आइए, नेक्स्ट टॉपिक है फ्लेम कलरेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्लेम कलरेशन। देखिए सारे लोग, फ्लेम कलरेशन। अब देखिए कलर का क्या रीजन है, गौर से सुनिए अच्छे से। मैं यहाँ पर आपको पहले जनरल कंसेप्ट सिखाता हूँ, कलर का क्या रीजन है। तो कलर का रीजन है उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जैसे हम कोई चीज भी डेली लाइफ में रोशनी में देख पाते हैं, कोई चीज लाल है तो लाल ही क्यों दिखती है, अंधेरे में कोई भी चीज कलर नहीं दिखती। तो पहले तो आप कलर का रीजन, मैं इधर साइड में है कि कलर का रीजन ये है, गौर से सुनिए, मैं उसको थोड़ा सा डायग्राम से समझाता हूँ कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लाइट आपके आंखों पर पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को लेकर ऊपर चला जाता है, इसको कहते हैं एक्साइटेशन। क्या कहते हैं, सारे लोग मिलके बोलिए, क्या कहते हैं? एक्साइटेशन। हाँ, एक्साइटेशन। हाँ एक्साइटेशन। फिर ये नीचे की तरफ आता है तो डी एक्साइटेशन। और से सुनिए, डी एक्साइटेशन आप लिख लीजिएगा, डी एक्साइटेशन। और आप पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री में, जब कोई भी चीज ऊपर से नीचे आती है तो एनर्जी रिलीज होती है, हाँ या ना? जल्दी बताइए। यस सर। बोलिए ना, एनर्जी। Yes. हाँ, एनर्जीज रिलीज। पहले सुन लीजिए, इन टर्म्स ऑफ रेडिएशन। वही आपके आंखों पर पड़ती है। जैसे मैं आपको बताऊंगा, कलर चक्र बता रहा हूँ, रुकिए। वेव गॉयर, आई को नहीं लिखते हैं, उसका रीजन बाद में बताएंगे। एक मैं मिसाल दे रहा हूं आपको। देखिए, अगर आपके आंखों पर वायलेट कलर आया तो आप जानते हैं, तो आपको कौन सा कलर दिखेगा? येलो। ब्लू कलर आया, कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा होता है? आया तो वो लाइट को एब्जॉर्ब किया, बाकी को रिफ्लेक्ट करेगा। तो वही चीजें हैं। तो कोई भी हम कोई भी चीज को क्यों देख पाते हैं? लाइट आई, एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन बहुत ही फास्ट होता है तो हम देख पाते हैं। अंधेरे में हर चीज ब्लैक दिखती है, कलर्ड नहीं दिखती, क्योंकि ना लाइट आती है ना जाती है। बोलिए, समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बोलिए। कलर का रीजन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कौन सा इलेक्ट्रॉन? अरे बोलिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड। हाँ, बोलो आया या नहीं आया, जल्दी बोलो। यस सर, आया।
हाँ ये कलर डायग्राम हम बाद ये सब पूरा बाद में समझाएंगे। तो अल्कली मेटल में लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो अल्कली मेटल शोज फ्लेम कलरेशन। क्योंकि अल्कली मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी कम है, थोड़ी सी फ्लेम में थोड़ी सी भी हीट देंगे तो आपको क्या होगा, ये मान लिया सोडियम मेटल है, अब इसमें फ्लेम कलरेशन, ये मान लिया ये फ्लेम है आपके पास, समझा, सोडियम का मेटल लाया तो फ्लेम कलर हो जाता है, मतलब येलो कलर। इसलिए तुम देखो चौक चौराहे पर सोडियम लैंप येलो कलर दिखता है, तो वही पूछेगा व्हाई अल्कली मेटल शोज फ्लेम कलरेशन, तो आप कहिएगा ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एनर्जी इट एब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम द फ्लेम। और जब एब्जॉर्ब करेगा तो फिर एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन होगा, जिसकी वजह से कोई भी चीज कलर दिखती है। तो कलर दिखने के लिए अनपेयर्ड होना चाहिए, एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन होना चाहिए, इसलिए कोई भी चीज कलर दिखेगी। बोलिए आया या नहीं आया? आया सर। यस सर। और अच्छे से अभी समझाएंगे पूरा चीज, और हम कलर के बारे में बताएंगे आपको, और सबका कलर भी याद रखना वो मैं बताऊंगा। तो पहले लिखिए अल्कली मेटल imparts characteristics color to the flame, full stop, due to low alkali metal की low ionization energy, due to low ionization energy its valence electron gets excited. और हम उसी को देख पाते हैं जो विजिबल रीजन में लाई करे। बताइए कलर का रीजन क्या है? उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तभी वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, समझा कि नहीं? एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन होगा, और ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन एनर्जी रिलीज होगी, समझा कि नहीं? जो आपकी आंखों पर आएगी और आपको कलर दिखेगा। बोलिए आया या नहीं आया? यस सर। आया सर। चलिए आज इतना ही, कल मुलाकात होगी सारे लोगों को, इतना पढ़ के रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। बाय सर। बाय। सब लोगों ने लिख लिया था? सब लोगों ने लिख लिया ना? यस सर। यशवर्धन, गौरव, आप लोगों ने लिख लिया? यस सर। Yes, sir. चलिए ओके, बाय बाय, थैंक यू, Bye, sir. बाय बाय।